सब तो पहला एक अकाल पुरख दा मंगल करके सच्चे पातशाह सदा उसदी दुनिया दे उत्ते जित है ये दर्शाउंदे होए और जेड़ा उसनू आराधदा है ओदी भी सदा जित है। मंगल करके फिर लिखते ने श्री भगवती जी सहाय। भगवती समय अनुसार जिहदे तो भगवान अते भगत लफ्ज़ होंद विच आए। भगवान भगतां नूं पैदा करन वाला भगवती वो परमात्मा वो अकाल पुरख। महाराज कहंदे ने हर कारज दी आरंभता तो पहला अकाल पुरख तो बख्शिशां लिया करो, आग्या लिया करो, तरला लिया करो भी मैं कोई भी कारज आरंभ करन लगा हे अकाल पुरख मेरी सहायता करी। वार श्री भगवती जी की। हुण ओ जिहड़ी असीम ताकत अकाल पुरख है उन्हें एका माई जुगत व्याई एक माया आदि शक्ति पैदा करके संसार रचिया है। एक कबला औरत जिन्हों देवी दुर्गा कहते जे उसने उस भगवती दी सिमरना करके याद करके कीर्ति करके जस करके दैंतां दा मुकाबला करन लई ताकत मंगी है और सब नूं ताकतां दिंदा है। राम कृष्ण नूं भी दित्तियां, सब नूं ताकतां दिंदा है। और वो भगवती वो अकाल पुरख वो असीम शक्ति है जिन्हें दुर्गा ते कृपा कीती ते उन्हों देवी कह रहे ने लोग क्योंकि दैंतां दा संघार कीता। जे उस भगवती दी अकाल दी कृपा ना होंदी ते जंग नहीं सी वो देवी जित सकदी है। दूसरा पक्ष एक साडे अंदर सदा ही जंग चलता रहिंदा है। कबीर दोवां जंगां दा ही जिक्र करते ने। कई अपने आप नूं बहुते वड्डे ज्ञानी अखवाउण वाले इनू भी अंदर दा जंग कह दिंदे ने पुरजा पुरजा कट मरे। ये दो श्लोक इकट्ठे आउंदे ने मतलब समझियो। कबीर कहंदा दो प्रकार दा जंग चलदा दुनिया ते गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कहंदे ए मनुखा जन्म ये ऐसी कर्मा दी धरती है जिथे तेरा अंतशकरण दा जिथे तेरे मन दा पंजां दुश्मनां दे नाल जंग चल रहा है काम क्रोध लोभ मोह। हुण जे ओ जंग जित लवें उन्होंने पता की आखिया जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा। हरी दे रंग नाल बाणी दी बरकत नाल ज्ञान दी चंडी नाल इन्हां पंजां नूं ढालिया ते तू सूरमा खवावेंगा। केड़ा सूरमा जिन्हों संत कहंदे ने। इदां ही जंग एक बाहर चल रहा है। ये काम क्रोध भी दैंत ने एक बाहर जंग चल रहा जिवें औरंगजेब नाल गुरां दा चलिया, दुर्गा दा दैंतां नाल चलिया, दीन दुनिया दे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा समय दे बादशाह शाहजहान नाल चलिया। भावें दुश्मन बाहरी ने ते भावें अंदर ने की कहना है श्री भगवती जी सहाय। हे भगवान भगत सब देवी देवतियां ते कृपा करन वाले अकाल पुरख असीं विकारां तो जितीए साडे ते कृपा कर। असीं बाहरी दुश्मनां तो जितीए साडे ते कृपा कर। हुण 1.25 लाख नाल गुरां ने लड़ाउणा है। उदाहरण क्यों दुर्गा दी दे रहे ने भी वेखो कल्ली है ते सैकड़े दैंत ने हज़ारां दैंत ने ते सिखो तुसीं 10 लाख दा घेरा 1.25 लाख नूं देख के घाबरो ना। मेरे पिछे उस अकाल पुरख नूं ध्याओ। जे एक इस्त्री नूं दैंतां नाल लड़ा सकदा है ते तुसीं ते फिर सिंह सूरमे दे। उदाहरण देण दा मतलब ये नहीं हुंदा भी उहदी पूजा करो।
पर भावें जंग अंदर चल रहा, बाहर दुर्गा लड़ी है दैंतां नाल, अंदर ज्ञान रूपी दुर्गा, ध्यान रूपी खड़ग। दैंत किहड़े ने? काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल जंग चल रहा है। ये गुरु नूं नहीं लोड़ किसे तो मंगण दी भी मैनू ताकत दिओ, ये चंडी दी वार सिख लई लिखी है। ना हमरी करो हा दे रशा सिख लई लिखिया भी अकाल तो रखिया मंग, अकाल तो ताकत मंग। गुरु ते आप अकाल है सीम है, सानू समझाया कोई भी कारज आरंभ करना भगवान दीन दुनिया दा बादशाह गुरु नानक अकाल पुरख नूं ते आउणा है, दुर्गा नूं नहीं ते आउणा। उहदा ते खंडन कर दिता गुरु ग्रंथ साहिब ने भी, दसम ग्रंथ ने भी। मुक्त की बरिया कहां छुपानी, तू कईयत हो आद भवानी। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जे तू आद भवानी है, आद तो ही शक्ति है, हे दुर्गा तेरे कोल मुक्ति देण दी ताकत क्यों नहीं? मुक्ति ओह देवेगा जिहड़ा आप मुक्त है, मरदा नहीं जमदा नहीं। तू ते आप काल रथों खत्म होई है। हिंदू वीर अपने देवी देवते इष्टां दा सत्कार करन, असीं ये गल नहीं करते भी वो ना सत्कार कर, पर पातशाह कहंदे ने कीर्तनां नूं, जिहड़ी किरत हुंदी है ना, किरत पैदा हुंदी है मिट जाती है, करते नूं याद करो जिहड़ा किरत पैदा करन वाला, दुर्गा नूं पैदा करन वाला, राम कृष्ण नूं पैदा करन वाला। तां ही सिखां लई नारा बुलंद कीता सी भी खालसे ने केवल अकाल दी पूजा करनी है, क्योंकि खालसा किरत ही अकाल दी है, खालसा अकाल पुरख की ओदी किरत है। असीं मन्नांगे भी ओनूं। साहिब सच्चे पातशाह जिथे बड़े बड़े पैगंबरां देवी देवतियां दे गुण लिखदे ने ना, उथे ये भी जिक्र कर दिंदे ने, सिखो इन्हां नूं मुक्ति दा साधन ना समझिओ, मुक्ति अकाल ने देनी। जिथे गुण ने गुण बयान कीते ने, औगण ने औगण बयान कीते। साहिब कहंदे ने पातशाही दसवीं गुरु ग्रंथ साहिब दा सिद्धांत महला पहला महला दूजा। महल की है शरीर, एक चोला पुराना हो गया है, गुरु नानक दी जोत दूजे महल विच समा गई है, गुरु अंगद साहिब। इदां दसवें पातशाह ने वीर रसी बाणी लिखी है, वो महल्ले नूं पातशाही कर दिता, भाव के पात तख्त ते शाह मालक, तख्त दा मालक कौन है? दसवां गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह। हुण उत्थे महला इत्थे पातशाही क्यों है? ये गुरु आजाद हस्ती है, भावें वो महला लिख दे पातशाही लिख दे, मैं नहीं समझदा भी मेरे वर्गा कीड़ा कोई अलपग जीवे हंकार करे भी आ क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हसम अगे उंगल चुकनी बड़ी औखी है, जेड़े चुकदे ने पसौड़ियां वांगू लांता ही ने, पल्ले होर कख नहीं पिया। राम राय वांगू दुरकारे ही जांदे ने, होर कोई उन्हां दे हथ कीरती नहीं लगती। पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए। कहंदे सारियां तो पहला मैं उस अकाल नूं, आद शक्ति उस ब्रह्मंड दे वाली नूं ध्याउंदा हां, सिमरदा हां। और ये जिहड़ी पहली पौड़ी है आपां इहदी व्याख्या करके भी गए अरदास दे समय, ये सिखां दी अरदास दा मुख बंद है। ये अरदास दा एक नींह पत्थर है जिहदे तो अरदास दी नींह रखी गई है, और पातशाह ने आप लिखी है। जिहड़े वीर श्री दसम ग्रंथ ते तर्क करदे ने ना, उन्हां नूं आखो भी गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रेम है, रब दी प्राप्ति दा रस्ता है, पर मर्यादा सारी गुरु ग्रंथ साहिब विच दसम ग्रंथ विच है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विचों तुहाडी फतेह नहीं लभेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, ये फतेह बुलाउणी छड्ड दईए, ये दसम विच है। आ पढ़ के ते आए जे श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अरदास दसम ग्रंथ विच है। साडे बापू ने दिलक जंजू दी रखिया कीती दसम ग्रंथ विच है। दिन रात बंगला साहिब नक रगड़दे जे, इहदे बाहर जिहड़े दो अखर लिखे ने उहदे करके ही महात्म है ना, महिमा है ना स्थान दी। श्री हरकृष्ण ध्याइया जिस डिठा है, ये दसम ग्रंथ विच है। ते जिथे साडे बापू दे धड़ दा संस्कार कीता बाबे लखी शाह वणजारे ने, उहदे बाहर की लिखिया? गुर तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नेदा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਨੇ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਰ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। परमात्मा आद जुगाद है पीओसी है, सदा रहन वाला, निरंतर दुनिया दी कार चला रहा, आश्चर्य रूप है ते दिखदा नहीं, अजोनी जोना च नहीं आउंदा। अकाल मूरत, जे मूरत विच आ गया तो फिर ते काल ने ढा लेना है, अकाल है। ਹੁਣ ਛੱਛੋ ਪੰਜੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਏ, ਸਿਖਾ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਪੁੱਤ ਟਿਚਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਪੁੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਦਈਦਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕਹੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀਦਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ? ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਲਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਪਹਿਨਿਆ ਏ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਛਤਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਔਰ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
दातार श्री हर राय साहिब नूं सिमरदा हां, जिन्हां दा दिल बड़ा कोमल है, उन्हां नूं सदा सिमरदा हां। फिर हुण दिल्ली वाल नूं चल पओ। श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। महाराज कहंदे मैं ध्यान मारिया है गुरु हर कृष्ण वाल। वेखो दिल्ली दुखां विच झकड़ी है, अपना चोला त्याग के तुहानूं हरियां भरियां कर गया है। साहिब सच्चे पातशाह जिधरों भी दुखियां दी पुकार आउंदी उधर नूं ही चल पैंदे ने। दिल्लीओं आई पुकार ते इधर नूं चल पए। ते जेड़ा केवल करामात वेखण लई दर्शन चाहुंदा सी औरंगजेब, ओनूं दर्शन नहीं दिते, दुखियारियां नूं दुखियां नूं दर्शन दिंदे रहे। कहंदे जदों कोई सिखा दुख आवे, कोई मानसिक दुख आवे, कोई शरीरिक दुख आवे, इस गल नूं हिरदे विच वसाल है भी इक्को एक ऐसी ताकत है जिस डिठै सब दुख जाए, ओदा नाम ही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सारियां दुखां नूं कटदा है। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो। कृपा कर दवे ते सारियां दे दुख कट के वड के सुट दिंदा है। कृपा कर दवे ते बिरलियां ते कृपा हुंदी है, जिन्हां नूं अरदास करनी आ गई, जिन्हां नूं झुकना आ गया। जेड़ा सवाल जवाब करदा है, आपां एक कहावत है दानियां प्रदानियां बीबियां विच भी, ओह खसम दे घर नहीं वसदी जिहड़ी जुबान चलाउंदी है। कहावत है किरपा ओहदे ते जेड़ा सिर झुका गया। कहंदे ओहदे दुखां नूं कट्टण वाला ए। अगे आखण लगे तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवे ताए। आओ कहंदे सारे रल के उन्होंने याद करिए, आओ सारे रल के सिमरिए गुरु तेग बहादुर नूं। कहंदे जी क्यों? कहंदे जे गुरु तेग बहादुर खुश हो गए ते नौ निधियां अष्ट सिद्धियां सब खजाने तेरे घर विच किवें आउणगे? घर नौ नित आवे ताए, दौड़ दौड़ के धक्के नहीं तेरा घर भर देणगियां रिधियां सिद्धियां। धक्के नहीं तेरे घर सुख आ जाने ने, धक्के नाल ही दौलतां शोहरतां आ जाणियां ने। सिमरना सिख ला। दोनों मिलदा, जेड़े बच्चे नूं रोना आ जावे दूजे नूं नहीं मिलदा। रोंदा ते मां दुध दिंदी है। रोना सिख ला, गिड़गिड़ाउणा सिख ला, तरला लेना सिख ला, अरदास करनी सिख ला। ते पातशाह कहंदे ने फिर किसे दे अगे हथ डाउण दी लोड़ नहीं। गुरु तेग बहादुर खुश हो गए ते ए रिधियां सिद्धियां ए दौलतां शौहरतां धाए धक्के नहीं घर आ जानियां, भज के ही घर आ जानियां ने। साहिब सच्चे पातशाह अपनी बाणी दे विच ये गल समझाउंदे ने, गुरु तेग बहादुर अकाल रूप है। हुण वेखियो पहली पौड़ी दी अखीरली पंक्ति नूं पहली नाल मिलाउणा है। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ नित आवे धाए। सब थाई होए सहाए। अच्छा पौड़ी दे शुरू विच ध्यान दिओ भी किथों सहायता मंगी है। प्रथम भगवती सिमरक है, श्री भगवती जी सहाय। हे भगवती हे अकाल पुरख मेरी सहायता कर दे। अखीर ते किनू आखीए गल, हे गुरु तेग बहादुर सब थाई होए, हर जगह तू सहायता बख्श। गुरु तेग बहादुर दसो पातशाहियां परमात्मा दा सरगुण चोला। शुरू विच अकाल नू आख्या, अकाल पुरख नू आख्या, ते अखीर ते यही मंग गुरु तेग बहादुर कोल रखी है। ते नाल दसम ग्रंथ विच भी कहा, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। जंजू दी रखिया किने कीती है? जेड़े अजकल कुर्सियां ते बहिंदे ने, राज भाग भोग रहे ने, इच कोई दो राय नहीं। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती। ओ बाबू कलगीधर, ओ बाबू गुरु तेग बहादुर ना हुंदा ते आ कुर्सियां ते बहन वाले अज किते इस्लाम मुस्लिम किसी मुगल दे घर पोचा पाचा लाउंदे होना।
ये तख्त दिता है गुरु तेग बहादुर का। कोई भी हुकूमत है हिंदुस्तान विच ये तख्त साडे बापू का दिता है। कोई एहसान फरामोशी करे ते लख करे, ये तख्त किने दिता है? तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किने रखिया कीती है? गैरां लई सिर कौन दिंदा है? बंदा नहीं दे सकदा, रब दिंदा है। मैं ते अपनियां लई सिर दे सकदा, जां कोई अपने धर्म लई अपने बच्चों लई कदे गवांढियां दी सुख मंगी जे? कोई नहीं मंगदा, आपदी मंगी दी है। गवांढियां दे घर अग लाउण नूं फिरदे हां असीं। अजकल भी एक धर्म दूजे नूं खत्म कर रहा, पर साडे बापू नूं जगत गुरु एवें नहीं कहिंदे। जे पंडित आए ते उन्हां दी रखिया है, मुस्लिम आए ते उन्हां दी रखिया है, ते सिख नूं ते रखना ही है उहदे लाल ते। सारियां दी रखिया करन वाला है, पर कौन? प्रभ ताका। दसम ने कहा प्रभ है गुरु तेग बहादुर, क्योंकि रब विच ही गुण है भी गैरां लई कुछ करना। हर एक नूं एक समान समझना बंदा नहीं सिर दे सकदा। ते तुसीं आखोगे दसम दी गल करदे जे, गुरु ग्रंथ साहिब भी ये गल कहिंदे ने, गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुरु गोबिंद भाव के वो जिहड़ा कुल कायनात दा गो धरती दा मालक है, परमेश्वर उही गुरु होके दुनिया ते आया। गुर पूरन नारायण है, गुरु ही नारायण है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही तेग बहादुर है। कहते जिथे मैं निर्गुण स्वरूप भगौती तो अकाल पुरख तो रखिया दी मंग करदा है, उत्थे मैं सरगुण स्वरूप गुरु तेग बहादुर नूं एक गल कहना है, मेरे हर कारज विच, मेरे हर पुट्टे जाण वाले कदम विच सब थाई होए सहायता करो, किरपा करो। दूसरी पौड़ी दे विच आरंभता करन लगे ने, पौड़ी खंडा प्रथम साज कै जिन सब सै सार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया। भाई गुरदास दी बाणी, भाई नंद लाल दी बाणी ते दसम ग्रंथ दी बाणी ते इतिहास, ये गुरु ग्रंथ साहिब दा टीका है। जिदा कोई अजकल ज्ञानी जिवें संत कृपाल सिंह जी ने टीका किया, साधु टीका करते थे, अर्थ दा बोध हो सके। इउं समझ लो दसम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब दी टुक मात्र कीती व्याख्या दा विस्तार है। ये आपां बाणी चों सिद्ध करना है। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣ। केवल गुरु ग्रंथ साहिब चों विस्तार कर देन भी ये क्यों लिखिया है, ये जेदा नाम लिखिया उन्हें की कीता है, किथे कीता है। ते मैं तुहाडे चरनां विच बेनती करदा है ते हाथ जोड़ के कह दवांगे भी वाकया ही किसी इतिहास की सानू लोड़ नहीं। शब्द गुरु रब की प्राप्ति लई है। शब्द गुरु ये कदे नहीं कहता इतिहास छड्ड दिओ, मर्यादा छड्ड दिओ। जे सब कुछ ही छड्ड देना फिर ते खंडे दी पौल भी छड्डोगे ना, ते खंडे दी पौल तो बिना दसो सिख कौन है? खंडे दी पौल लई 3 बाणियां दसम ग्रंथ विचों ने, ते जेड़े कह दिंदे ने भी गवाही दिओ, सबूत दिओ, ते मैं कहना हुन्ना भी जिन्हू छाती ना ला के क्या कलगीधर ने रंगरेटा गुरु का बेटा, जाओ बाबे देसा सिंह दा, भाई जैते बाबे जीवन सिंह दा रहतनामा, भाई जीवन सिंह दी लिखत पढ़ लो, तुहानू 5 बाणियां दिख पैणगियां। ते जां ते फिर सिखा तू कह दे भी भाई जीवन सिंह नूं तेरा जीवन महान है, ते कह दवांगे भी अमृत संचार विच दसम दी बाणी नहीं पढ़ी। करनी कीड़ियां वाली, छोटा जिहा पतंगा 4 खंभ निकल आए, ते जे आखे ना मैं गरुड़ दा बाज दा मुकाबला करके आसमान सर कर लवां, भुलेखे विच है। बाबा जीवन सिंह, भाई मनी सिंह जिन्हें अरदास दी है पौड़ी लिखी है, साडा जीवन उहदे चरनां दे किणके वर्गा भी नहीं, उन्हां दी नहीं असीं मननी ते तेरी मन लईए। पढ़ो बाबे देसा सिंह दा हुक्मनामा,
दोहन ग्रंथ में बाणी जोई, चुन चुन कंठ करे सिंह। दोहां ग्रंथां दी बाणी पढ़ के कंठ करो। भाई देसा सिंह समकाली महाराज दे लिख रहे ने। हुण तुहाडी मनी है कि इन्हां दी मनी? चलो आपां अगे पंक्तियां दा जिक्र करते हैं। देखो हुण बाणी दी रचना जपजी साहिब विच इह लिखिया है। सिद्धा ने गुरु नानक जी नूं सवाल कर दिता, पातशाह ब्रह्मा दुनिया नूं साजदा है, विष्णु जी दुनिया की परवरिश करते ने, ते जिहड़ा शिव जी है ना वो लयता करदा, वो खत्म करदा। हुण सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब कहंदे भी तुसीं समझदे जे भी ये तीन जाने दुनिया चला रहे ने। इहदा खंडन शुरू च ही है। एक ओंकार, एक ही अद्वैत रूप परमात्मा पैदा करने वाला है, एक ही अद्वैत रूप परमात्मा परवरिश करने वाला है, ते एक ही अद्वैत रूप परमात्मा साहां नूं खिच के अंत करने वाला है। जे ब्रह्मा जी सृष्टि साज रहे होंदे ते आप काल दे हथों खत्म ना होंदे। विष्णु जी परवरिश करते होंदे ते अज मौजूद होंदे, शरीर उन्हां दा भी नहीं लभदा। ठीक है भी हिंदू वीर उन्हां दी पूजा करन, वो हाजर नाजर समझदे हुण, शरीर नहीं छड्डिया काल ने। ते जे शिव जी ही महाकाल हुंदा ते काल हथों कदे ना मरदा। एक शिव भये एक गए, ये दसम विच चोट कीती है। एक शिव भये एक गए, एक फिर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कई शिव जी आए शरीर करके काल कईयां नूं लै गया, कई कृष्ण जी आए, राम जी आए, काल ने टिकण किसे नूं नहीं दिता। शरीर नहीं रहिंदा, नाम रह जांदा। राम जी चंगे कर्म करदे ने, नाम रह गया। रावण बुरे करदा, लानतां रह गईयां, नाम रह जांदा है, पर शरीर नहीं काल ने छड्डिया। ते जिहड़ा शरीर नहीं रहा उहनूं महाकाल किदां कह दईए भाई दसो? ये ते ठीक है भी सारियां च ही रब दे अंश ने, ये ते किहा जा सकदा है, पर पूर्ण तौर ते महाकाल वो है जिहदा शरीर है ही नहीं, ते जिहड़ा अकाल मूरत है, काल तो रहत है। महाराज कहंदे जे तुसीं जिद करदे जे ना भी विष्णु ब्रह्मा महेश ही ये सारा कुछ चला रहे ने, ਇਹਦੇ पे ध्यान दो। परमात्मा ने एक शब्द दे नाल सब तो पहला कुदरत साजी है। माया पैदा मानदे जे ना, गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा ना भी माया हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੇੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ? ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि माया ऐसी ताकत है जे मोह पै गया है, लोभ क्रोध मोह, ये विकार पंज माया दे ही रूप ने, जेड़ा पंजां च जकड़िया वो सृष्टि विच आउंदा जांदा है। ਇਹਦਾ मतलब भी माया राही सृष्टि पैदा होती है। इसे तरह साहिब सच्चे बादशाह कहते ने एका माई, ओदी व्याख्या है खंडा प्रथम साज के ध्यान दिओ, ये टीका है गुरु ग्रंथ साहिब दा। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै आजाद नहीं, ये तिन्ने आजाद नहीं। सिद्धो जे तुसीं इसे जिद ते ही अड़े जे भी ये तीन दुनिया नूं चलाउंदे ने, कहंदे गल सुनो, पहला ते माया है जिहनूं कुदरत कहंदे जे, आद शक्ति ते माया तो बाद आखण लगे भी जिवें सृष्टि चलदी है, ये जूना पैदा होईयां, इदां ही ये तीन देवते पैदा हो गए जिद्दां आपां सारे पैदा होए। ते जे तुसीं आखो ना भी ब्रह्मा एक भंडारी, कहंदे जे तुसीं आखो भी विष्णु भंडारी है, ब्रह्मा जन्म दिंदा है। एक संसारी एक भंडारी, संसार नूं पैदा ब्रह्मा करदा, तुसीं कहंदे जे एक भंडारी, भंडार विष्णु दिंदा। एक लाए दी बाण, काल रूप अंत रूप शिव नूं कह रहे जे। ते मेरी एक गल सुन लवो, जिद छड्डो जां ना छड्डो, पर ये जिहड़े तिन्ने भी ने ना, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै
देवै चलावै, इन्हां नूं भी पुतलियां वांगू अकाल पुरख ही नचा रहा है। जिव होवै फुरमान, ते जो अकाल पुरख हुक्म करेगा इन्हां दी हस्ती नहीं भी हुक्म तो बाहर चलना, हुक्म जी चलते ने। ते ये भी ना समझ लो भी माया आजाद है, माया भी हुक्म विच चलती है। खंडा प्रथमै साज कै, खंडा की है ध्यान दिओ, खंडे दे दो मूंह हुंदे ने। बाबे दीप सिंह ने खंडा पढ़िया, तलवार का एक मूंह है, खंडे दे दो मूंह होंदे ने। हुण खंडे का सुभाव की है? खंडा जन्मदाता है, एक मूंह नाल जन्म दे रहा ते एक नाल साह खिच लैंदा, वढ के सुट दिंदा है। साह खिच भी लैंदा है, साह प्रदान भी कर दिंदा है। कहंदे सारियां नालों पहलां तूं आद शक्ति माया नूं पैदा कीता है, काल नूं पैदा कीता है। ते माया दे, आद शक्ति दे, कुदरत दे, काल दे खंडे वांगू दो मूंह ने, एक पैदा कर रहा ते एक अंत कर रहा। ते खंडा जिवें खंड खंड कर दिंदा, आप नहीं खंडिया जांदा। इदां ये जिहड़ी अदुੱਤੀ ताकत है, खंडा है, ये तेरा हुक्म है। खंडे नूं हुक्म समझ लो, खंडे नूं काल समझ लो, खंडे नूं कुदरत समझ लो, खंडे नूं ओ अदुੱਤੀ आद शक्ति माया समझ लो। वो आप नहीं खत्म हुंदा, खंड खंड नहीं हुंदा, पर लोकां नूं खंड खंड कर दिंदा है। सारियां नूं पहला वो खंडा तूं साजिया। की साजिया है? एका माई जुगत विआई, जिवें गुरु नानक ने जपजी विच कहा भी तू माई माया साजी है, कुदरत साजी है। खंडा प्रथमै साज कै, जिन सब सै सार उपाया। संसार की रचना सिद्धो इदां हुई है, ब्रह्मा जी ने नहीं की। ये माया, ये आद शक्ति अकाल पुरख ने कुदरत बनाई है, उहदे तो ही शिवजी ब्रह्मा विष्णु ये सब जूना होंद विच आईयां ने। ते जे तुसीं ये गल कहिंदे जे ना भी ओ जेड़ा भंडारी ओ विष्णु है, कहंदे नहीं, दत्ता दाता एक है, सबको देवण सारियां दा दाता ते अकाल ही है। विष्णु जी नूं भी सारियां नूं देण वाला ओ अकाल ही है, वो परमात्मा ही है। हुण आखे जी इत्थे इस्त्री लिंग क्यों आया है? भगवती जी इस्त्री लिंग है। एक होर तर्क हुंदा है भी बाणी विच ये जिक्र आउंदा है नमो लोक माता। आखे जी माता ते फिर देवी हो गई। हुण ध्यान दिओ, कलगीधर की लिखदे ने, अनंगी अनामे, तू अंगा तो रहत है, तू नाम तो रहत है। की दुर्गा दा नाम नहीं कोई? की दुर्गा दे अंग नहीं सन? ये ते कहंदे आ वीर सनातन हिंदू कहंदे ने भी 8 बावां सन। पर जेड़ा अकाल पुरख है अनंगी अनामे, नाम तो रहत है, ओदा दुर्गा वांगू कोई नाम नहीं। अंगां तो रहत है, ओदियां 8 बावां नहीं, साडे सारियां च समाया असीम ही बावां ने ओदियां। ओ जेड़ा परमात्मा है, प्रभंगी प्रमाचे समस्ती स्वरूपे, सारे ओदे स्वरूप विच ही समाये होए ने। दुखां नूं नष्ट करन वाला है। ते जे दुर्गा दुखां नूं नष्ट करदी हुंदी ते आ क्यों लिखिया, तैं ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। जे दुर्गा दुखां नूं आप खत्म करन वाली सी ते दैंत दुख ने खत्म क्यों ना कीता? क्यों परमात्मा तो हाथ जोड़ के ताकत मंगी है? हे अकाल तेरा नाम नहीं, तू अंगा तो रहत है, परवरिश करन वाला है, दुखां नूं जड़ तो पुटदा है, समस्ती विभूते, सारियां नूं विभूति दाता वंडन वाला है। नमो परम ज्ञाता, सारियां दे अंदर दी जानन वाला है, सब तो वड्डा ज्ञानी है। नमो लोक माता। कली पंक्ति ना पढ़ो, शुरू तो पढ़ो, किहदा जिक्र हो रहा। आपां बाणी विच इह गल नहीं करदे भी गुरु दा ते बच्चे दा माता वाला रिश्ता है, मां प्यो वाला रिश्ता है। भावे तू माता रूप है अकाल, क्यों तैनू असी माता कहंदे हां? ध्यान दे, क्योंकि वेखो जिवें बच्चे नूं कदे भी कोई दुख होवे ते मां छाती ना ला के दुख कटदी है, इदां अपने भगतां प्यारियां दुनियावी लोकां दे दुख छाती ना ला के कटदा है। सारियां दा जन्मदाता है। जन्म कित्थों हुंदा? मां तो। ते सारी सृष्टि दी पैदाइश परमात्मा कर रहा। नमो लोक माता, तू माता स्वरूप है, तैनू नमस्कार है। टीके दे अर्थ पढ़ लो, डॉक्टर जग्गी ने भी लिखिया, होरां ने टीका कीता है 10वें ग्रंथा, उत्थे लिखिया तैनू नमस्कार है, तू माता स्वरूप भी है, तू पिता स्वरूप भी है, तू मेरा पिता
आ गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो भी ये माता देवी नूं आंदे जे। हुण दसम ग्रंथ चो ते नमो लोक माता कढ दिओ भी अखेरी माता दी तारीफ है दुर्गा दी। गुरु ग्रंथ साहिब दा की करोगे? रब दा वास्ता जेटा कुफर ना तोलिया करो। हुण गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है। ते कलगीधर ने भी कह दिता है प्रथम भगवती जे तुसी इस्त्री लिंग वाल जाना, वैसे इत्थे इस्त्री लिंग नहीं, भगवती भगवान भगवंत इको अर्थ है। नमो लोक माता नूं इस्त्री लिंग विच खड़ना ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच भी लिखिया जे उहदा की करोगे? साहिब सच्चे बादशाह कहंदे ने अभेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते। भेखां तो न्यारा है, दुर्गा दा भेख है। तू भोग नहीं भोगदा, भरमा तो रहत है। हे प्रभु परमात्मा तू सारियां तो वड्डी ताकत है। जोगियां विच भी तू, देवतियां देवियां विच भी तू, पर तैनू एक जगह बन्निया नहीं जा सकदा भी तू राम है, तू कृष्ण है, तू दुर्गा है। ये नहीं, इन्हां सारियां नू बख्शिशां देण वाला तू है। इस करके तू एक माया एक कुदरत साजी है, जिहदे तो अगां जिन सब सह सार उपाया, जिहदे तो गां तू सारा संसार उपाया है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब ने कह दिता एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी भान। इउं दुनिया चला रहा है, सब कुछ तेरे हुक्म तो पैदा होया है। इत्थे हुण जिहड़ा आउंदा ना एक संसारी एक भंडारी जां तिन चेले प्रवान, अगली पंक्ति पढ़ो दुर्गा दी। दुर्गा दा जिहड़ा जिक्र है, जिहड़ा जंग है, उहदी रंभता विच पंक्ति पढ़ो। ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया। माया साजी, कुदरत साजी, खंड खंड करन वालियां बरकतां ने जिस माया कोल ओनू साज के उस माया दे अधीन तू कीता है। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्गे साजे होए ने, वो माया दे अधीन ही ने। माया तो जेड़ा मुक्ता है उते प्रभु है। ब्रह्मवेता कोई बन सकिया है? आपां कई साखियां विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो। विष्णु जी भी काम विच डोल गए, शिव जी भी डोल गए सन, ते ब्रह्मा जी दा भी मोहिनी दा जिक्र पढ़दे जे। ये माया तो मुक्त नहीं। कहंदे तू माया साजी ते माया दे हुक्म विच एक दुनिया ब्रह्मांड साजिया। उसे ब्रह्मांड विच ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचा, एक खेड रच दिती, तमाशा बनाया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी खंडा प्रथम साज कै, जिन सब सह सार उपाया। ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जपजी साहिब दी इस पौड़ी दी व्याख्या ही चंडी दी वार दी दूजी पौड़ी विच करदे ने, जो आपां पढ़ी सी। एका माई जुगत व्याई, परमात्मा तो बाद एक ओ माई माया आद शक्ति, जिस राही फिर अगां उत्पत्ति चल पई। कई गां चेले बाल के शिवजी विष्णु ब्रह्मा वर्गे थापे गए, कई जूना दुनिया ते थापियां गईयां। इसे तरह पातशाह ये गल कहंदे ने, ये जिहड़ी माई है माया है, इसनू वीर रसी नाम खंडा दे दिता है। खंडे नू काल भी कहा है, खंडे नू द्वैत पैदा करने वाली माया भी कहा है। माया तो जिहड़ी उत्पत्ति है, साडे भी दो मूह ही ने, द्वैत विच है। एक वो ने जिहड़े रब नू मनदे ने, एक वो ने दर दर ते तुरे फिरदे ने, रब तो द्वैत रखदे ने। माया दा कम है द्वैत पैदा करनी। खंडे नू अज्ञान भी कहा है। अज्ञानी बंदा रब दी होंद नू खंडन करता है। खंडे दे दो मूह ने, मार जवालन दी ताकत काल कोल है, जन्म दिंदा है श्वासां नू खो लैंदा है। ते जपजी साहिब विच पातशाह कहंदे, हे परमात्मा तेरी माया देख के
वो एका माई वेख के किवें बड़े बड़े शिवजी ब्रह्मा तेरे हुक्म विच चलदे ने। मेरा दिल करदा है आदेश तिसै आदेश। तेरी इस सृष्टि दी साजणा नूं वेख के आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। हे सच्चे पातशाह आखण लगे तैनू नमस्कार। आद तो है रंग तो रहत है सदा रहन वाला तैनू नमस्कार। एडे वड्डे दायरे नूं सृष्टि नूं कल्ला ही चलाई जा रहा है। इत्थे भी पातशाह यही बयान कर रहे ने। कंपैरिजन करो जे थोड़ा जिहा डुंगाई विच जाना ते एक बाणी दी पंक्ति है आपीने आप साजिओ आपीने रचिओ नाओ। गुरु साहब सच्चे पातशाह कहते ने परमात्मा अपने आप तो प्रकाशवान है। सै भंग जपजी साहब भी कहता सै भंग। सूरज अते चंद्रमे नूं प्रकाशवान होने लई रोशनी लैनी पैंदी है रब पासों। सूरज बेचारा रात नूं अन्ना हो जाता रोशनी गवा पैंदा है। चंद्रमा दे पल्ले सवेरे कख नहीं रहिंदा। पर तू सै भंग सदा प्रकाशवान है और अपने आप तो किसी तो प्रकाश उधारा नहीं लेता। जे उधारा लिया हुंदा ते चंद्रमे वांगू दिने बुझ जाता, सूरज वांगू रात नूं बुझ जाता। कहंदे नहीं सारियां तो पहला तू अपना आप साजिया। पातशाह की लेखा ने श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्रथम भगौती सिमर कै भगौती सनातन धर्म हिंदू धर्म। दयानंद तो पहला आर्या समाजी दयानंद तो पहला एक भी ग्रंथ लभ के मैनू विखा दिओ जिथे किसी देवी का नाम भगौती होवे। ये वाधू का गुमराह किया जा रहा सिखां नूं। कहंदे जी भगौती देवी नूं कहंदे। एक भी ग्रंथ सनातन हिंदू धर्म का लभ के विखा दिओ जिथे भगौती शब्द देवी लिए है। भगवती तो भगवान भगत बनिया। भगवती नूं अकाल कहा महाराज ने, भगत कहा भगवंत कहा। देवी का नाम किधरे भगौती नहीं लभदा। ये आर्या समाजी दयानंद ने जो सिख कौम का भी बड़ा घाण कर रहा सी। गुरु नानक साहब नूं अनपढ़ कहा सी उसने। अच्छा मैनू समझ नहीं आउंदी भी असीं गुरु की गल मनण नूं तैयार नहीं है। भी कलगीधर कह रहा है इस भगौती इस अकाल ने तैं ही दुर्गा साज के। दुर्गा दी वार विच दुर्गा दी वडियाई नहीं लिखी, अकाल पुरख की वडियाई लिखी है। भी कमाल की गल है लोग दुर्गा नूं पूजी जाते ने, कृष्ण जी नूं पूज रहे ने, राम जी नूं पूज रहे ने। इन्हां नूं समझ क्यों नहीं आउंदी भी जे दुर्गा ने तलवार वाही है ते एक अकाल पुरख दे आसरे। जे कृष्ण जी ने कंस केसां तो फड़ के सुटिया है ते उन्हां दा अपना बल नहीं, अकाल पुरख दे आसरे। दादा जे राम ने धनुख दे नाल तीर कमान नाल रावण ढाया है ते ओदियां बाहां विच तू ही बल बख्शण वाला है। ये वार विच अकाल दी उस्तत है। पर साडा सुभाव है असीं बाणी नूं पढ़ना नहीं, विचारना नहीं, बस सीधा ही चल पैना जी। ते दुर्गा दी पूजा दी गल हो रही है। दुर्गा दी पूजा दा खंडन हो रहा इस बाणी विच। पूजा करो अकाल पुरख दी। और वेखो जिहड़ा कथाकार कथा करता है ना भावें 10 साल पहला उन्हें बचन किया होवे वो संगत नूं जवाब दे हुंदा है। तुहाडे विच ही दास रहिंदा है। किसी दे मन विच कोई शंका पैदा होवे दसम दी बाणी दा तुहाडे चरनां च हाज़र हां। जिन्नी कुछ बुद्ध गुरु साहब ने दित्ती है यतन करांगा तुहाडे खाने गल पाउण दी। वाद वाह बोलण वाले दुनिया ते बहुत हुंदे ने। गुरु की बाणी ते तर्क करने वाले बहुत होंदे ने। और जेड़ा पिठ दे पिछे किसी दी शान विच बचन करदा है मैं उन्होंने बेनती करा भी संगत सामने बैठ के कोई सवाल जवाब कर आनंद फिर खिड़दा है। फिर पता लगता भी किड्डा कोई विद्वान है। साहिब इकबाल ने साफ ये गल तय कर दी भी भाई देखो सारियां तो पहला अकाल पुरख अपने आप तो जगया है, प्रकाशवान है, सै भंग है। इस करके श्री भगौती जी सहाय सारियां तो पहला उहदी सहायता मंगी है। उहदे बाद वो सरगुण रूप धारदा है
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ। अपने आप तो पैदा हो करके अपना नामना दुनिया ते नाम अपना बनाया है। दुई कुदरत साजी है, दुई दूजी अपने बाद कुदरत साजी है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने अपने तो बाद कुदरत पैदा की है, माया पैदा की है, आद शक्ति पैदा की है। केड़ी? एका माई जुगत व्याई। अपने तो बाद वो माया नू पैदा किया है। कर आसन डिठो चाओ, आप आसन ला के बैठ जाता है। वो सर्व व्यापक परमात्मा फिर दुनिया के उत्ते रचना का तमाशा वेखदा है। इसे तरह ही साहिब समझाउंदे ने जिवें उन्हें दुई कुदरत साजी है। इत्थे की है? खंडा पृथ्वी साजक है। अकाल पुरख ने अपने तो बाद भगौती ने अपने तो बाद माया रूपी खंडा, काल रूपी खंडा, अज्ञान रूपी खंडा साजिया है। और ये काल रूपी खंडा साजिया पहला क्यों है? दुनिया रचन तो पहला काल मौत क्यों बनाई है? आप एक गम आम ही प्रचलित करते हैं भाई, मौत अटल सच्चाई है ते जन्म तो पहला लिखी है। गुरु ग्रंथ साहब ये गल ते मोहर लाउंदे ने भी पहला लिखवा के आया, मरण लिखाए मंडल में आए। दे इत्थे की आ? खंडा पृथ्वी साजक है। पहला काल साजिया है, बंदे दी मौत पहला लिखी है। फिर की होया? जिन सब सार उपाया संसार फिर साजिया। पहला मौत साजी है। गुरु ग्रंथ साहब का टीका है 10वां ग्रंथ। जे मैं इस बाणी दे अंतरी वर्थ करन लगा ना ते 2 महीने चाहिए ने। 2 महीने आपां सिर्फ सीधे जंग दे अर्थ ते अकाल पुरख की उस्तत करनी है। इनू जिन्ना मर्जी ढुंगाई, हजे आपां पहली पौड़ी ते 4 दिन हो गए ने। अथा अगम अपार बाणी है, भावें गुरु ग्रंथ साहब ने ते भावें 10वां ग्रंथ ने। महाराज कहंदे काल नू साजना करके हे कसम हे परमात्मा ये तू दुनिया साजनी कीती है। ये दुनिया साज करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया। इथे कुदरती नहीं आना, कुदरती आना है। कुदरती पढ़िया करो। ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया। फिर जपजी साहब ते 3 चेले परवान। माया तो बाद 3 चेले। इधर कहंदे केड़े चेले ने? जिन्हां नूं लोकां इउं मशहूर कीता सी, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण ते परमात्मा अकाल पुरख। गुरु नानक कहंदे नहीं, जिव ते सुभावै तिवै चलावै। वो नहीं कुछ कर सकदे, करन वाला अकाल है। सो इत्थे महाराज कहंदे ने ऐसे महान देवते पैदा हो गए, कुदरती दा खेल रचाए बनाया। ते फिर 5 तत्तां तो इस कुदरत ने, माया ने, अकाल दे हुक्म ने एक साजना दुनिया साजी है। 84 लाख जून साजनी कीती है। एक आश्चर्यता दर्शाउंदे ने। पता की कहंदे? सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया। सिरजे दानो देवते तिन अंदर बादर चाया। सिंध पर्वत मेदनी, सिंध समुंदर, फिर समुंदर बनाने वाला ओ ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी भी ओदे बनाए ने। पर्वत बनाने वाला ओ मेदनी धरती, मात लोक बनाने वाला ओ। ते कहंदे इस समुंदर मात लोक पहाड़ां उत्ते एक चाननी लाई है, चंदोआ ताणिया एक टेंट लाया है। और कमाल दी गल है, कोई भी चंदोआ तानना होवे तो थले सपोर्ट लाउंदे जे ना। कदे बांस तो बिना, पाइपां तो बिना टेंट लगा है। कदे कोई छत पिलरां तो बिना खलोती है अज तक। बीम भी पा लो, किड्डा लम्मा पा लो, कोई 50, 100, 200 फुट वध तो वध ये कोई इंजीनियर ये बिल्डिंग खड़ी ते कर सकता है। पर सच्चे पातशाह कहते ने कमाल दी गल है भी दुनिया ते एडी वड्डी छत है ही नहीं। एडी वड्डी छत कोई पा नहीं सकिया।
निक्की भी छत है, कुछ आकार वध जावे ते सपोर्टां लगदियां ने। बिन थम्मा गगन रहाया, बिना थम तो बिना सपोर्ट तो एडा वड्डा चंदोआ ताण दिता है। फिर वेखो ओदी बनतर वेखो, बड़े बड़े इंजीनियर लोग बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां बनाते हैं, बड़े बड़े अजूबे तैयार किए ने, पर जदों भुचाल आउंदा ना, भुचाल सारी साइंस मिट्टी विच मिल जाती है, सियाणपां चूर चूर हो जांदियां ने, बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां मिट्टी च मिला के सुट दिंदा। जिहड़ी उन्हें आप छत बनाई वो नहीं जे डिगी करदी, ओनू सुटन वाला पैदा नहीं होया कोई। जिस दिन आप सुटेगा भावें डिग पवे उन्ना चिर नहीं। भुचाल आउंदा तुसीं वेखिया बिल्डिंगां डिगदियां ने, टोटे डिगदे ने, कदे वेखिया जे वो छत डिगी होवे ते भारी इन्नी है। तुसी हिमकुंड साहब जां उस एरिए च कई बार वेख्या जी, एक कहावत है अखबारां च भी आ जांदा, बदल फट के डिग पिया। ते जदों बदल फट के डिगदा फिर लखां कारां मोटरां की उत्थे बिल्डिंगां की घर की रोड़ के लै जांदा है। ये लाइव वीडियो बनी है यूट्यूब ते, वेखियो तुसी बदल फटदे दी। जेड़ा घड़ी पल लई थले डिग्या है उन्हें दुनिया रोड़ दी। किन्ना पहाड़, ईश आसमान दा भार किन्ना है वेखो। जे सारा डिग पवे, सारे नूं सुट लवे ते साडे पल्ले नहीं जे कख रहना, पर बिना थमा तो खड़ा कीता है। वेखो कलगीधर दी कलम, सिंध पर्वत मेदनी बिन थमा गगन रहाया। हे पातशाह तू वो महान आसमान ऐसी छत बनाई है जेड़ा कदे डिगदा नहीं, जिन्हू कदे कोई सुट नहीं सकता। बादशाह फरमाउंदे ने कि दुनिया नू संसार नू पैदा करके आप तू आनंद नाल बैठा वेख रिया, कर कर वेखै सिरजनहार। अच्छा जी, ये किन्ने कीती है दुनिया, किन्ने बनाई है? नानक सच्चे की साची कार, ब्रह्मा जी ने नहीं, इत्थे भुलेखा खा जाने। ये खसम ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है। ते जे एक दिन बनत कहंदे नहीं जी नहीं, ब्रह्मा जी ने बनाई है। पता की कहंदे महाराज, केते ब्रह्मे घाड़त घड़िया रूप रंग के। किहड़े ब्रह्मे की गल करदे जे, जे उन्हें बनाई। इत्थे लखां ब्रह्मे काम ते लाए ने, उन्हें लखां ब्रह्मे उहदे हुक्म विच ने। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। महेश किहनू कहंदे ने? बाणी पढ़िया करो, शिव। तुसी कहंदे जे शिव जी काल है, इत्थे ते लखां शिव जी उहदे दर दी सेवा करदे ने। तुसी कहंदे जे विष्णु पालदा, कहंदे नहीं दत्ता दाता एक है, इत्थे पालन वाला कोई होर है। तुसी कहंदे जे परवरिश राम कृष्ण जी कर रहे ने, कहंदे नहीं। कहंदे तू बाणी नहीं पढ़दा, जिते राम से कृष्ण हुए बिसन आए। ये कलगीधर कह रहा, जेड़े दसम ग्रंथ नूं कह दे ने ब्राह्मणवाद फैलाउंदा। इना खंडन पखंड दा गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं लभेगा जिन्ना दसम विच सीधे बोलां विच कीता गया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी प्रेम रसी बाणी है, बड़े प्रेम नाल डंड लाई है, इत्थे ते डांगां खड़कदियां ने दसम विच। ते पातशाह साहब लिखदे ने, जिते कृष्ण जिते राम से कृष्ण बिसन होए आए। विष्णु जी ने कई अवतार धारे, जेड़े कृष्ण राम वर्गे ने, कई शिव जी ब्रह्मा आए ने। तित्यो काल खाप्यो ना ते काल घाए, तित्यो काल खाप्यो। काल ने इन्हां नूं खपा दिता, मार दिता। काल नूं ये मार नहीं सके। जिते औलिया अंबिया गौ सुहाए हैं, सब काल के अंत दाड़ा तले हैं। जिन्ने भी पैगंबर आउणगे ऐसे। बादशाह कहंदे ए शरीर दा चोला ऐसा है जिन्हू काल दाड़ा थले चबा के सुट दवेगा। कोई हिंदू वीर ये गल कह सकदा भी शिव जी नू काल ने दाड़ा थले चबा के सुटिया है? कोई कह सकदा ते लै आओ, उदण ही कह दवांगे जी ये तुहाडा ही ग्रंथ है, साडा नहीं। इष्ट देव नू ये गल नहीं आखी जाती। एवें जबलियां मारन वाले लोकां दे पिछे नहीं लगना। सरबंस वारन वाले साडे बापू दी बाणी है। जे अज असीं छड्डदे आ बाणी नूं, जे सानू छड्ड दिंदा ते अज की साडा हशर होना सी। कलमा पढ़दे होना सी असीं किसे मस्जिद विच, गुलामी करदे होना सी किसे शेख दे घर। इत्थे साडे ते खसम दीआं रहमतां ने ऐसी बाणी दित्ती भी चिड़ियां बाज ढा लए। जदों कन्नां 'च जोशीलियां गल्लां पैंदियां, तलवार फिर बंदा चुकदा है।
ते जदों कन्नां 'च गल्लां ही ढैंदी कला दियां पैण, निरा प्रेम नाल डांग नहीं जे चुकी जाती। वीर रस पैदा करन लई वारां दी लोड़ हुंदी है। सो सच्चे पातशाह दुनिया दी रचना ते इउं चानना पाउंदे ने। आखण लगे तू माया साजी, तू काल साजिया, संसार साजिया, पंजां तत्तां तो ब्रह्मा विष्णु वर्गे साजे, कुदरत दा ऐसा महान खेल बनाया, मिट्टी चो पैदाइश ते मिट्टी विच ढेर करदा है, और तेरी रचना वल मैं तक्का, किथे समुंदर, किथे वडे वडे पर्वत, किते डूंघाई नहीं मापी जाती, किते उचाई नहीं मापी जाती, ते किथे एडा आसमान तू बिना छत तो पैदा कर दिता है। अगे पातशाह फरमाउन लगे, सिरजे दानो देवते, तिन अंदर बहादुर जाया। पातशाह आखन लगे तू फिर दुनिया दे उत्ते देवते बनाए, दैंत बनाए। हुण देवतियां दे अंदर यह हंकार हो गया भी असीं श्रेष्ठ हां, अपनी पूजा करवाउण लग पए। किरत दी पूजा होण लग पई, ते जिहड़ा किरत नूं बनाउण वाला सी, मूर्ति दी पूजा ते चित्रकार दा चेता ही किसे नूं ना। हुण देवतियां ने अपनी पूजा शुरू करवा लई, ते बादशाह कहंदे ने वो जिहड़ा परमात्मा सी ना, उन्हें इस गल ते नाराजगी जाहिर की है। हुण आपां थल्ले निके मोटे पीए दे ही गुण गाई जाइए ते लीडर गुस्सा करदा भी ताकतां मेरियां होण ते मेरे करिंदियां दी जय कर, मैनूं पुछदा ही कोई नहीं। सीधी जी गल है, असीं झुकना भुल गए, उन्हें झुकाउणा सी। बाणी दा इह फरमान है भी जिहड़ा सिर झुकदा नहीं वढ के सुੱਟ दे। ਇਹਦਾ मतलब भी झुकना जरूरी है, नहीं तो वह सिर किसी काम का नहीं। एक संस्कृत का ज्ञाता लिखता है, गुरबेन तुंगं सिर, जेड़ा सिर गुरु अगे नहीं झुकया किसी काम का, किसी भी काम का नहीं। झुकाला नहीं तो झुकाउणा जानता है, नहीं तो झुका लवेगा। ऐसी दुख की डांग वजदी है कि समय दे नाल झुका लवेगा। दीन दुनिया दे बादशाह आखन लगे देवते अपनी पूजा विच डुब गए, हुण हंकार हो गया असीं श्रेष्ठ हैं। उन्हें दैंत पैदा करके बाद दोवां विच झगड़ा खड़ा कर दिता। देवतियां दे मन ये भी साडे वर्गा कोई ताकतवर नहीं, दैंतां दे मन विच भी ये तांग पैदा कर दिती भी श्रेष्ठता साबित करन लई देवतियां तो तक होना पैना। ये अंदर दी जंग भी है। मैं पहला कहा भी अंतरी वर्त हर पंक्ति दे करिए तो 2-3 महीने समझ लो। ये अंदर दी जंग भी है। जदों शुभ गुण आ जाते ना बंदे च, देवते कौन ने? सत संतोख दया धर्म, सच बोलना, संतोख रखना, दया करनी, धर्म कमाउणा, खिमा करनी। उदों बंदे नूं माण हुंदा है। उदों रब फिर की करदा है? विकार दैंत पैदा कर दिंदा, फिर अंदर युद्ध हुंदा है। विकार कहंदे चंगा काम कर नहीं देना, ते बंदे दे शुभ गुण कहंदे करना करना है। ते ज्यादातर विकार जित जाते ने, शुभ गुणां वाले तुहानूं बड़े घट मिलणगे, क्योंकि माण हो जाता। जे माण ना हुंदा ते फिर शुभ गुण रह जाते, ते जिन्हां च रह गए, जिन्हां विकार जित लए, ओह कौन ने? कोटन मैं नानक को विरले संत। ये अंदर दा युद्ध भी है। दुर्गा की है? दुर्गा ज्ञान रूपी खड़ग है, जिहड़ी जदों शुभ गुण हार गए, देवते हार गए दैंतां पासों, शुभ गुणां ने तरला लिया गुरु नानक दा ज्ञान दा। ज्ञान दी खड़ग फिर अकाल ने गुरु नानक ने दित्ती, वढ के सुੱਟ दे दैंता। विकारां नूं वढ के सुੱਟ दे। जदों विकार चले जाण, फिर देवतियां दा राज, फिर शुभ गुणां दा राज, फिर कोई सतपुरुष बनदा है। अंदर दा सुभाਅ अध्यात्मक जीवन, अंतरीव जीवन नूं आप ही विचार के नाल समझदे जाओ भी ये अंदर दी जंग भी चल रही है। गुरु साहब दोही बन्नी तलवार फड़ाउंदे ने, अंदर विकारां नूं कट्टण लई ज्ञान दी, बाहर मुगलां दा दैंतां दा तख्त पुੱਟਣ लई बादशाह ये चंडी फड़ाउंदे ने, तलवार फड़ाउंदे ने। ये साहिब कमाल। मैं किन्ने क नाम लवां? शास्त्र नाम वाला पढ़िओ, जिन्ने नाम कलगीधर तलवार दे लै गए, दुनिया विच उदों अद्धे नाम ही मिलदे। ऐसी बाणी है पातशाह दी। महाराज आखन लगे इन्हां दे अंदर बाद पैदा हो गया।
दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। ऐश पंक्ति तो बाद मैनू दसो भी ये गल किवें साबित कोई करेगा तर्कवादी बंदा भी दुर्गा दी पूजा लई प्रेरदी है वार। साफ लिख दिता पातशाह ने, जे दुर्गा दी पूजा लई चंडी दी वार लिखी हुंदी सिखा दे चे नहीं सी आखना तैं ही दुर्गा साज के, फिर ते लिखना सी भी दुर्गा ने गां दुनिया साजी है, दुर्गा ने गां सारे साजे हुए ने। जे दुर्गा देवी ही कायनात दी मालक हुंदी ते दुर्गा दे हथों साजना लिखनी सी दुनिया दी। भावें वार दुर्गा दी जंग दी लिखी जा रही है पर पातशाह अपने इष्ट देव दी वडियाई दर्शाउण लगे ने। एवें किते वार पढ़ के ना समझो भी दैंत वढ के कट के सुट दिते। इस अबला औरत दे उत्ते मेरे पातशाह अकाल पुरख ने हथ रखिया ते देवी बन के जूझी है। सुभाव प्रभाव बाणी दा मकसद सारे है वीर रस पैदा करना और होवेगा किदां केवल अकाल पुरख दी पूजा कीतियां। कहंदे तुसी मूर्तियां अगे बैठे जे, दुर्गा अगे बैठे जे, ये ताकतां किते होरों लैके आई है। बादशाह कित्थों लैके आई है? कहंदे तैं ही दुर्गा साज कै। फिर पहली पौड़ी ते आ जाओ, किन्ने साजी है? खंडा प्रथम साज कै। जिन्हें खंडा बनाया है, जिन्हें काल बनाया है, वो कौन है? प्रथम भगौती सिमर कै भगौती, जेदे तो भगवान आदि अवतार आउंदे ने, जेदे तो भगवान दा नाम लैके भगत पैदा हुंदे ने। उस अकाल पुरख ने बादशाह आखण लगे ने जिन्हें एका माई जुगत व्याई बनाई है, उसे नहीं साजिया है खंडे नूं काल ने। और इस तो बाद जिथे देवते ब्रह्मा महेश साजे, उसे नहीं दुर्गा दे सिर ते हथ रखिया है। इत्थे कोई भुलेखा नहीं रह जाता। निश्चा रखो कि सिख कदे भी देवी दी पूजा नहीं करता। कईयां नूं भुलेखा पाया जाता। अब मैनू तो कल किसी ने दस्या भी वो की हुंदे नवराते चल रहे ने ते कई रौला पाउण वाले आला नवरात्रियां च दुर्गा दी पूजा रख दी है। मैं समझदा भी चौथा दिन है, जिन्ना पत्थर दी पूजा दा खंडन दुर्गा दी बाणी विच किते नहीं लभदा। एक कन खोल के वो ध्यान नाल सुनन जेड़े कुतर्क करदे ने मेरे प्यारे वीर। अखेरी दुर्गा दी पूजा दी गल कीती है, कहंदे नहीं पूजा किहदी करनी है? तैं ही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। अकाल पुरख दी पूजा करो, मिलेगा की? कहंदे जिवें दुर्गा ने दैंतां नूं मारिया ए, इदां दुश्मनां दा खात्मा। ये पढ़ लो सिखो, जिवें दैंतां नूं दुर्गा ने मारिया, मुगलां दा खात्मा इदां करना है। ते जिवें ज्ञान दी खड़ग नाल सतपुरुषां ने विकार रूपी दैंत मारे ने, गुरु नानक दा अकाल दा नाम लैके विकारां नूं मार दो, कट दिओ अंदरों। जिवें देवपुरी चों दुर्गा ने दैंत कढे, देवपुरी शोभा पा गई, ये शरीर शोभा वाला होवेगा, अंदरों दैंत निकल गए। इत्थे ही बस नहीं कीती पातशाह ने, अपने खसम दी वडियाई करनी सी। अगे आखन लगे इस देश विच राम जी दी बड़ी पूजा है, मुबारक है सनातन वीरां नूं उन्हां दा अदब करन सत्कार करन। पर राम जी कोल भी ये ताकतां किवें आईयां ने? हुण ध्यान दिओ। तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दह सिर घाया। मैदाने जंग विच वो महान मैदाने जंग दा सूरमा रावण सामने खलोता है। राम जी ने मोढे तो धनुख लाया, पत्थे चों तीर कढ़िया ते तंद ताई खिच के जदों ओदे वल छड्डण लगे ते कलगीधर कहंदा लोगो भुलेखा ना खा जाओ, भुलेखा ना खा जाओ भी राम जी ने धनुख चुकिया, भुलेखा ना खा जाओ राम जी तीर छड्डण लगे ने। अगे जी कौन छड्डण लगा? कहंदे तैथों ही बलराम लै, राम दियां बाहां विच परमात्मा ने बल बख्शिया है। जे हुणे बल खिच लवे ना हुणे ते शरीर की है? नानक ढेरी शार की भी फिर होई शाह। हुणे साह खिच लवे राम जी विचों, अपनी सत्ता खिच लवे ते शरीर मिट्टी है। अपने इष्ट देव दी अकाल पुरख दी वडियाई करन लई पातशाह ये गल कहंदे ने। कहंदे राम ने तेरे पासों ही हथ जोड़ के बल मंगिया ए। ये मान नहीं, अपनी बाणी विच भी वो लिखदे ने महाराज तुसीं जंग जित लई है, जंग जित लई 22 धारियां तो। कहंदे मैं नहीं जित्ती भाई, जीत मेरी कृपा काल
मैं नहीं जितया, ये काल ने जिताया। अकाल ने इन्नी निमरता कहते मैं नहीं जितया, मैनू ते बल दिता अकाल पुरख ने। राम कोल बल नहीं, दुर्गा कोल बल नहीं, जेड़ा बल देण वाला फिर सीधा उहदे चरण फड़ लिया करो। अकाल पुरख दे चरण फड़ लिया करो। सत्कार हर देवी देवते सतपुरुष दा करना है, अदब करना है, क्योंकि उन्हां रब रब कीता है। और जिस धर्म दे इष्ट देव ने वो बंदगी बोलती है अवतारां राहीं, वो लोग फिर उन्हां अगे झुकदे ने। सिख केवल अकाल पुरख अगे झुकदा है, केवल अकाल दे अगे झुकदा है। हर बाणी नूं मेलदे जाओ। कई बार ना फिर वलवला खड़ा हो जाता है। मैनूं फिर ख्याल आ गया भी पिछे आपां पढ़िया सी सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया। हुण इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब राहीं लै चलो। महाराज तुसीं हामी भरदे जे अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब, हर पंक्ति नाल गुरु ग्रंथ मिलेगा, हर पंक्ति चों टीका लभेगा गुरु ग्रंथ साहिब दा। एक भी पंक्ति पासे नहीं जाती लगेगी। जे किसी नूं चरित्र उपाख्यान ते शंका ना, वो भी किते आके पुछ लवे। ਜਿਹੜੀਆਂ पंक्तियां चरित्र उपाख्यान विच ने, अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आउणगीਆਂ। पर ਜਿਹੜੀ बाणी चरित्र ते होवे ना, काम ते होवे, ਉਹ एक शीशे वर्गी है। जे मेरा मूंह मैला है, मैं कामी हाँ, ते मैनूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गंदगी लगेगी भी ਇਹ चरित्र बड़े गंदे, ਇਹ भाषा चंगी नहीं, ਇਹ गुरु दी बाणी नहीं। अज के गंदा मैं चरित्र शीशा ने। जेड़ा जीवन वाला उन्होंने तो इदा लगेगा भी जेडे चरित्र लिखे ने ना, कलगीधर ने अपने बच्चियां दा चरित्र उच्चा करने लई लिखे ने, किते कल नूं रावण वांगू लांता ना खट जाण काम विच डुब के। ते जेड़ा कामी है उन्हें कहना ना 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 ये तो बहुत गलत लिखिया। वो शीशा है, शीशे चो जेड़ा मैला गंदा मूँह गंदा ही लभेगा, जेड़ा सोहना है सुहापण वाला वो सोहना ही लगेगा। बाणी शीशे वर्गी हुंदी है। हर पंक्ति दे नाल मेल के चलो। विण थम्मा गगन रहाया, वो भी कह रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब, विण थम्मा गगन रहाया। शब्द निशानिया बिना थम्मा तो गगन रहाया, ये ओदी देन। साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने जिवें एका माई तो ये सब देवते सज गए तेरी बरकत नाल, इसे प्रकार दे नाल आखण लगे तैही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। तैथों ही बल कृष्ण लै, तैथों ही बल राम लै। तेरी गल है। गुरु नानक ने की किया, 12 ते जाके काम निबड़ जांदा सी, 13 13 13 ही 13। कलगीधर भी उही कह रहे ने, कहंदे तै ही दुर्गा, तैथों ही बल कृष्ण लै। फरमाउण लगे ने जे रावण नूं राम जी ने ढाया है, तेरी किरपा नाल ढाउणा कीता है, तेरे हुक्म विच ढाउणा कीता है। अगे फरमाउंदे ने तैथों ही बल कृष्ण लै, कंस केसी पकड़ गिराया। मामा सी कृष्ण दा, पर जदों बंदे विच विकार हावी हो जाण फिर लहू दा रिश्ता नहीं वेंदा। हरनाकश अपने मुंडे नूं ही मारन पै गया प्रहलाद नूं, मामा भाणजे नूं ही वड्डण पै गया। इहनूं की कहंदे ने, सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद, तू डांग खड़का दिना है। किते दसम ग्रंथ दी ओ महान बाणी नूं पढ़ियो। केवल कलगीधर ने यह निर्णय किया, नहीं तो कई आंदे ने लड़ाई शैतान कराउंदा ते सुलह परमात्मा कराउंदा। नहीं, कहंदे इक्को ही रब है, डांग भी ओह खड़काउंदा है ते जप्पियां भी ओह पवाउंदा। सीधा कह रहे ने, नमो कलह करता नमो शांत रूपे, तू ही झगड़ा करवाउण वाला है, तू ही शांति फैलाउण वाला है। सब कुछ आखन लगे पातशाह तेरे हथ विच है। इत्थे की होया, भाणजा लड़ पिया अपने मामे नाल, ते मामा जदों खत्म करन लई कृष्ण नूं अगे वधिया है, ते कृष्ण ने हे अकाल तेरा तरला लिया। अकाल पुरख तेरे अगे हथ जोड़े ते सिखो तुसीं भी ये गल आख्या करो, हमरी करो। किहनूं? अकाल नूं, अकाल पुरख नूं। केवल उहदे अगे हथ जोड़िया करो। किसे देवी अगे सिख नहीं झुकदा, किसे होर पैगंबर अगे नहीं झुकदा, किरत अगे नहीं झुकदा, बनाउण वाले अगे, मूर्ति अगे नहीं, चित्रकार अगे, अकाल अगे सिख झुकदा। तरला लिया करो। महाराज कहंदे ने फिर जदों कृष्ण जी ने हथ जोड़े, कंस केसी पकड़ गिराया, वालां तो फड़ के
ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਕੰਸੋ ਪੜਕ ਪੜਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਕੀੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾ ਦਵੇਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਢਵਾ ਲਵੇਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, बड़े बड़े कृष्ण जी राम वर्गे अवतार आए, बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। इउं बड़िया देवी देवतियां पैगंबरां ने तेरी बंदगी कीती, तेरे पासों करामात लई, तन नूं ता ता के बंदगी कर कर विच आ के कई कई जुग तेरी बंदगी इन्हां लोकां ने कीती है। ते बादशाह जदों इन्हां कोल ताकतां आ गईयां ना, ते किसी ने आख्या भी फिर जदों ताकतां आ गईयां ते फिर रब दे बराबर हो गए, इन्हां दी पूजा करिए, ये ते रब दे बराबर हो गए। कहंदे नहीं, किन्नी तेरा अंत ना पाया। एक समुंदर विच 999 नदियां पैंदियां ने, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨ ਤਾ ਤਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ को जाने, नहीं समझ सके, नहीं पहुंच सके, ना ही कदे पहुंच सकते ने। तेरे दर्शन बड़े औखे ने, तेरी प्राप्ति औखी है, तेरे बराबर तकड़ी विच कोई तुल नहीं सकता। पिता जन्म जिम पूत ना पावै, एक दसो बच्चे नूं की पता प्यो किवें जम्मिया। ताकतां तूं दित्तियां ने राम जी नूं, 14 कला संपूर्ण अवतार होए ने, 16 कला कृष्ण जी लैके आए ने। पर बादशाह ये गल कहते ने, शिखा दुर्गा नूं भी उन्हें ताकत दिती है, पर इन्हां चों अंत नहीं जे कोई उहदा पा सकिया, और ना कदे कोई पा सकेगा। तीसरी पौड़ी विच दादा ये फरमान करते ने, भावें तेरे पासों बरकतां लै लईआं, तेरा अंत पाउण दी समर्था किसे पास भी नहीं सी। आखण लगे हुण जुगां दी गल चलेगी। साधु सतजुग बीतिया, अद सीली त्रेता आया। बादशाह आखण लगे ने, महाराज क्षमा आया, सतजुग लंघ गया है। तू दुर्गा नूं बरकतां देणियां सी, अवला नारी नूं एक महान ताकतवर शूरवीर बनाउणा सी। कुछ ना कुछ आपां रोज इस बाणी नाल जिक्र चलाउंदे जाना है भी दुर्गा है कौन, और परमात्मा ने सानू किस दी पूजा दा हुक्म कीता है। दुर्गा दे कई अर्थ होने ने, कल नूं फिर आरंभता इहदे अर्थां तो करन दी कोशिश करांगे। पुराणां विच की है, सिमरतियां विच की है, सनातन विद्वानां ने एक किते शब्द लभ्या कि वाधू दीयां गल्लां बणीਆਂ ने। साहिबे कमाल कलगीधर आखण लगे, साधु सतजुग बीतिया। साधुआं दा जुग सतजुग, जदों सच दा प्रचार सी। साधु जिहड़े ने ना, जिस दे इंद्रे निर्मल हो गए, अखां मैला नहीं वेहदियां। आपां बहुता डुंगाई विच नहीं जाना, संत दी व्याख्या चलदी रहिंदी है। अखां मैला नहीं वेहदियां, ਕੰਨ मैला नहीं सुनते, निंदा नहीं सुनते, जुबान मैला नहीं बोलती, शरीर बगाने शरीर दा जत सत छड्ड के संग नहीं करता, केवल अपनी पत्नी इस्त्री तक जत सत कायम है। जे गृहस्थी है, जे विआह नहीं कराया उदासीन महात्मा, फिर होर पक्ष है, किसे दा संग नहीं करना, शरीर विकारां तो बच गया। हुण उदासी निर्मला महापुरुष ने तो किसी का भी नहीं करना, वो तो अपने गृहस्थ विच बचिया ही नहीं। ते गृहस्थी भी केवल अपनी इस्त्री दा संग, गैर इस्त्री दा नहीं। एका नारी जदी होए पर नारी दी भैण वखाण। सो बादशाह ने यह गल समझाई है। हुण ये साधु हुंदे ने जिन्हां दे इंद्रे साफ ने, साडे इंद्रे मैले ने, असीं मैला वेहने आ,
मैला सुनते हैं, मैला बोलते हैं, काम विच भी कई बार डुबते हैं। बादशाह आखण लगे जिन्हां दे बड़े निर्मल सच्चे सुच्चे कर्म ने, बहुत जिन्हां दे निर्मल कर्म ने, महाराज आखण लगे उन्हां नूं साधु कहा जाता है। और यह साधु का रुतबा वोटां नाल नहीं जे मिलता, लोग नहीं ये रुतबा दिंदे भी जिन्हों लोग संत आखण। इत्थे नहीं परवाह कीती, कहंदे ना जे जुग चारे यार जा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीਆਂ ਐਵੇਂ एक मुल्क दीयां वोटां छड्ड भावें नवां खंडां दे लोग तैनूं संत आखण, पर जे तेरा जीवन गुरु ग्रंथ दे अनुकूल नहीं, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे। कट्ठां नाल राजे लीडर बनिया जा सकदा, संत नहीं बनिया जांदा कदे भी। संत दी उपाधि देण वाला केवल गुरु है, जिनका हीर है बस्यो मेरा सतगुर ते संत भली भल। भांत केवल गुरु ही संत दा रुतबा दे सकदा है, होर दुनिया ते कोई लाख आखी जावे जी तुसीं संत जी जे फलाने नहीं गल बनदी। गुरु खुश चाहिदा, लोग दे पिछे लग जांदे ने। इउं साधुआं दा जिहड़ा युग सी, श्रेष्ठता वाला माया तो रहत जिहड़ा युग सी, निर्मल कर्म करन वाले महाराज ने साफ ये गल समझाउणी कीती है। साधु सतयुग बीतिया, ओ समा लंघ गया, कौन साध नाम निर्मलता के कर्म, निर्मल कमां वाले जिहड़े सदा निर्मल जे काम करदे ने, चंगे कर्म करदे हन। बादशाह आखण लगे ओ सील संतोखियां दा, निमरता वालियां दा युग लंघ गया है, अद सीली त्रेता आया। अद्धा कर्म धर्म रह गया, त्रेता आ गया, अद्धी निमरता रह गई। अद्धियां डांगा चुक लईयां, अद्धे माला लई फिरन। अद्धे निमरता वाले ने बादशाह आखण लगे जिन्हां ने नरमाई ग्रहण कीती होई, अद्धे नरम दलीए अद्धे गर्म दलीए। अध सीली कहंदे अद्धी निमरता, शील संतोख रह गया। वो त्रेता युग बादशाह आखण लगे ने आया है। होया की है त्रेते विच, हुण अद्धे ते झगड़ालू हो गए, डांग वाले हो गए, ते अद्धे जिहड़े लोग सन वो केवल रब दा नाम लैंदे सन। निमरता भी घट गई, एक दूजे दा सत्कार भी घट गया। होया की है नच्ची कल सरोसरी, कल नारद डौरू वाया। हिंदू वीरां विच इह प्रचलित है भी नारद जदों डमरू वजाउंदा तदों डांग खड़कदी है। इह लड़ाई पाउणी जांदा जिथे जांदा, हुण इह लड़ाई पाउण जांदा ते सनातन हिंदू वीरां ने बचन कर दिता भी जिहड़ी कला है ना, जिहड़ी लड़ाई है, जिहड़ा झगड़ा है नारद दी घर वाली है। हुण व्यंग कर रहे ने महाराज, ओ भाई जदों निमरता ना रह गई, दया ना रह गई ते फिर उदों लड़ाई पैनी है ना लोकां च। दसो जदों संतोख ना रहा, जो मिलिया उहदे च असीं खुश नहीं, फिर एक दूजे दे ढिड ही पाड़ांगे ना अपने ढिड पालण लई। उदों कला सिर चढ़ के, झगड़ा सिर चढ़ के बोलदा, ते जिहनूं हिंदू वीर कह दिंदे ने भी ये नारद दी घर वाली है, कला जिहड़ी है। माड़ी नहीं है गल, कहंदे हुण तुसीं इदां ही समझ लो भी कला सिर चढ़ के बोलण लग पई ते नारद ते डमरू लैके बैठा ही हुंदा। कई नारद वर्गे साडे तुरे फिरदे ने, वे किते चार बंदे घर विच इकट्ठे बह के हस खेड ना लैण, ये चार भरा इकट्ठे क्यों ने, मैं कंधां अज ही कढवाउणीआं। कई ने तुरे फिरदे नारद वर्गे जिहड़े अग लाउंदे ने लोकां दे घरां विच, भावे भी इधर दी गल उधर करनी, एक दी गल दूजे कोल करनी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਡੋਰੂ ਵਜਾਇਆ, ਝਗੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਦਇਆ ਘਟ ਗਈ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਊ ਅਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। त्रेते समय देवतियां नूं हंकार हो गया, रब दी पूजा भुल गए, अपनियां मूर्तियां दी अपनी पूजा करवाउण लग पए। फिर पातशाह कहंदे ने जदों कोई हंकारी हुंदा ओनूं गर्क करन दे लई ओ जिहड़ा खसम है दीन दुनिया दा कोई कदम पुटदा ए। अभिमान उतारन देवतिया, मह खासुर सुंभ उपाया। हंकार नूं शुभ गुणा नूं खत्म करन लई परमात्मा फिर विकार खड़े करदा अंदर। हंकार हो गया, सेवा सिमरन दा विकार खड़े हो जाने, वो फिर शुभ गुणा नूं कुट कुट के बाहर कढदे ने शरीर रूपी इंद्रपुरी चों। इदां ही बाहर है वो की होया है भी इंद्र वर्गियां नूं हंकार हो गया बहुता, ते हंकार
परमात्मा नूं कदे नहीं जे पाउंदा, हौमै नावे नाल विरोध है। बाणी नूं पुछ, हे परमात्मा तुहानूं हंकार चंगा लगदा जिहड़ा असीं पैर पैर ते करदे हां? कहंदे नहीं, मैनूं कहंदे बहुत आनाकानी, बड़ा विरोध आ मैनूं इस हंकार दे नाल। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਦਾ, ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਦਾ, ਰੂਪੋ ਰੰਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਤੇ ਸੁੰਭ ਦੋ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਏਦਾਂ ਦੈਂਤ ਜੋਰਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਰਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ ਮਨ ਮੈਂ ਝੂਰਾ, ਰਾਮਚੰਦ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਜੋਗ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਏ? ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ? ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਮੋਹ ਏਡਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਛੜੀ ਤੇ ਰੋ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਛੜੀ? ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ, ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਏ? ਮੈਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਸਮ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਤੇ ਸੁੰਭ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਦੇਵਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਦੇ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਆ ਹੀ ਆ ਧੌਣ, ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾ ਚੱਲੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੜਿਓ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਰਤਾ ਜਮਕਰ ਮੁਗਲ, ਚੜਾਇਆ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਥਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਅਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ।